कहते हैं कि अगर कोई इंसान मजबूत इरादे से किसी काम को करे तो दुनिया की कोई ताकत उसे हरा नहीं सकती। बड़ी से बड़ी परेशानियां इंसान के जज्बे के आगे बौनी साबित होती है। आज हम बात कर रहे हैं ऐसे शख्स की जिसे वक्त ने बुरी तरह तोड़ के रख दिया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आज उस इंसान को दुनिया सलाम करती है। हम बात कर रहे हैं IAS रमेश घोलप की, जो आज उन युवाओं के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं जो सिविल सर्विसेज में भर्ती होना चाहते हैं। रमेश को बचपन में बाएं पैर में पोलियो हो गया था और परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि रमेश को अपनी मां के साथ सड़कों पर चूड़ियां बेचना पड़ा था। लेकिन रमेश ने हर मुश्किल को मात दी और IAS अफसर बनकर दिखाया। रमेश के पिता एक छोटी सी साइकिल की दुकान थी। यूं तो इनके परिवार में 4 लोग थे, लेकिन पिता की शराब पीने की आदत ने इन्हें सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया। इधर ज्यादा शराब पीने की वजह से इनके पिता अस्पताल में भर्ती हो गए, तो परिवार की सारी जिम्मेदारियां मां पर आ पड़ी। मां बेचारी सड़कों पर चूड़ियां बेचने लगी। रमेश के बाएं पैर में पोलियो हो गया था, लेकिन हालात ऐसे थे कि रमेश को भी मां और भाई के साथ चूड़ियां बेचनी पड़ी। गांव में पढ़ाई पूरी करने के बाद बड़े स्कूल में दाखिला लेने के लिए रमेश को अपने चाचा के गांव बरसी जाना पड़ा। वर्ष 2005 में रमेश 12वीं कक्षा में थे, तब उनके पिता का निधन हो गया था। चाचा के गांव से अपने घर जाने में बस से 7 रुपए लगते थे, लेकिन विकलांग होने की वजह से रमेश को केवल 2 रुपए लगता था। लेकिन वक्त की मार तो देखो, रमेश के पास उस समय 2 रुपए भी नहीं थे, लेकिन उनका लक्ष्य कुछ और ही था। रमेश ने 6 महीने के लिए नौकरी छोड़ दी और मन से पढ़ाई करके UPSC की परीक्षा दी, लेकिन 2010 में उन्हें सफलता नहीं मिली। मां ने गांव वालों से कुछ पैसे उधार लिए और रमेश पुणे जाकर सिविल सर्विसेज के लिए पढ़ाई करने लगे। रमेश ने अपने गांव वालों से कसम ली थी कि जब तक वो एक बड़े अफसर नहीं बन जाते, तब तक गांव वालों को अपनी शक्ल नहीं दिखाएंगे। आखिर 2012 में रमेश की मेहनत रंग लाई और रमेश ने UPSC की परीक्षा 287वीं रैंक हासिल की और इस तरह बिना किसी कोचिंग का सहारा लिए निरक्षर माँ बाप का बेटा बन गए IAS अफसर। और फिलहाल रमेश जी झारखंड में खूंटी जिले में बतौर SDM में तैनात हैं। दोस्तों, अक्सर देखा जाता है कि हम लोग अपने दुखों के लिए हमेशा आंसू बहाते रहते हैं, अपने अभावों को ही अपना नसीब मानकर पूरा जीवन गुजार देते हैं। लेकिन कुछ रमेश जी जैसे लोग ऐसे भी जो हालातों को अपना नसीब बनाते हैं, बल्कि अपना नसीब खुद लिखते हैं। अपना कीमती समय मिलकर इस सच्ची घटना पर कमेंट करना जरूर न भूलें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगली स्टोरी इसी तरह अगली स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। सभी साथियों को, सभी दोस्तों को जय हिंद।